हेलो दोस्तों, अभय एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि हिंदी की लगातार क्लास आप लोगों को देखने को मिल रही है आप लोगों को, और बता दें आपको कि 3 क्लास तक कंप्लीट हो गए। चौथा लेक्चर है आप लोगों के बीच। और इसके पहले आप लोग ने बी रस को पढ़ा था, अब हम आगे रौद्र रस को पढ़ेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पढ़ते चलेंगे और सिलेबस के अपने अंतिम पड़ाव तक चलेंगे। तो आप लोग जो मित्र हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। तो आइए देर न करते हुए इस क्लास को शुरुआत करते हैं। और यह क्लास बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेट, सीटेट, टेस्टेट, वीडियो री एग्जाम वीडियो आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। तो रौद्र रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है क्रोध। इसका अस्थाई भाव होता है क्रोध। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि अस्थाई भाव से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पूछ देगा कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक क्रोध रहेगा, आप आसानी से उसको पकड़ लीजिए। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं रौद्र रस की। जहां पे मतलब जहां किसी दृश्य को देखकर या किसी घटना को सुनकर राष्ट्र निंदा, धर्म निंदा, गुरु निंदा या शत्रु के अपमान जनक चेष्टाओं के कारण मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रौद्र रस। सॉरी दोस्तों, लाइट कट जाने के कारण थोड़ा सा अंधेरा प्रतीत हुआ होगा। अब हम नेचुरली में आपको ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं कि जहां किसी दृश्य को देखकर या किसी घटना को सुनकर राष्ट्र निंदा, धर्म निंदा, गुरु निंदा या शत्रु के अपमानजनक चेष्टाओं के कारण मन में जो क्रोध की भावना उत्पन्न होती है उसे रौद्र रस कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे आप अगर इसको पकड़ना चाहें रौद्र को, देखिए यहाँ पे सीधा सीधा क्रोध आ गया, कांपने लगा और घबराहट हुई। ऐसे मतलब वर्ड अगर आपको मिल रहे हैं तो आप आसानी के साथ उसको पकड़ लेंगे। क्रोध आ गया, कांपने लगा, अब शब्द आ गया, ऐसी वाक्य अगर आपको मिल रहे हैं तो आप आसानी से उसको रौद्र रस एकदम मार के चले आए, 100% आपका सही होगा। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि रेन रिप बालक काल बस बोलत तो ही संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। ये उस समय की घटना है जब शिव धनुष भगवान श्री राम तोड़ देते हैं और तपस्या कर रहे होते हैं परशुराम भगवान। उनको ये जब बात पता चलती है तो आनंद फानंद में दौड़ धूपे आते हैं और कहते हैं कि कौन तोड़ दिया शिव धनुष, कौन, किसकी इतनी हिम्मत हुई। तो वो कह रहे हैं कि बता दो, सामने आ जाओ, नहीं तो जितने राजा हैं यहाँ पे सब मारे जाएंगे। तो उसके बाद यह बात लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं होती है और आते हैं, कहते हैं बचपन में तो हमने बहुत सी धनुइया तोड़ी हैं, तब तो नहीं कोई गुस्सा हुआ, आप एक धनुइया टूट जाने के कारण इतना क्रोधित हो रहे हैं। तब उनका क्रोध और सातवें आसमान पे हो जाता है और तब कहते हैं रेन रिप बालक काल बस। रेन रिप, यहाँ पे देखिए अब शब्द का इस्तेमाल किया गया है, रेन रिप। हे दुष्ट राजा के बालक, हे दुष्ट राजा के बालक, काल तुम्हारा बस अब सर के ऊपर चढ़ के बोल रहा है। अब तुम अपनी जीवा को लगाम नहीं दोगे तो तुम अब मारे जाओगे। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु। यहाँ पे देखिए त्रिपुरारी भगवान शिव को कहा गया है। ये त्रिपुरारी उनका पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे भगवान शिव को कहा गया है त्रिपुरारी। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, यानी कि धनुही जो कहा गया है, धनुही तुम भगवान शिव के धनुष को तुम धनुही समझ रहे हो, वो धनुही खेलने की चीज है। विदित सकल संसार, अब तुम मारे जाओगे।
तो इस प्रकार से अगर वर्ड आपको देखने को मिले तो समझ लीजिए कि यहाँ पे रौद्र रस है। जैसे कि अपशब्द मिल गया, एक यहाँ पे ट्रिक है, देख सकते हैं कि क्रोध हुआ, अपशब्द हुआ, कांपने लगा, शरीर कांपने लगा, वहां पे आप आसानी के साथ इसको समझ जाएंगे कि ये रौद्र रस है। ये पकड़ने का एक आसान तरीका है। तो ये रहा रौद्र रस। रौद्र आप आसानी के साथ इसमें पकड़ने, देखिए यहाँ ऋण रिप बालक काल बस, यानी कि हे दुष्ट राजा के बालक, यहाँ पे अपशब्द का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आप आसानी के साथ इसको पकड़ लेंगे। इसमें देखिए उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, यहाँ पे देखिए कांपने, यहाँ पे जो शरीर जो कांपने लग रही है वहां पे भी आप समझ लेंगे क्रोध के मारे तन कांपने लगा। यहाँ पे आसानी के साथ आप समझ जाएंगे कि यह रौद्र रस है। अब आगे हम बात करते हैं करुण रस की। करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है यह होता है दुख। क्या होता है? जो इसका अस्थाई भाव होता है ये दुख। यह कब कब होता है? दुख जो होता है यह कब होता है? तो अगर कोई प्रिय वस्तु है आपकी, अगर वह नष्ट हो जाती हो, या प्रिय व्यक्ति का जब निधन हो जाता है, या प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी को छोड़कर, प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी को छोड़कर किसी का बिछड़ना, तब दुख होता है, तब वहां पे करुण रस होता है। इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है कि किसी दृश्य को देखकर या किसी घटना को सुनकर, प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर, किसी के बिछड़ने पर, या धन संपदा नष्ट हो जाने पर मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है वहां करुण रस होता है। वहां पे करुण रस होता है। एक मिनट दरवाजा बंद कर दें थोड़ा। फिर से आप इसको देखेंगे, इसकी परिभाषा को एक बार, कि किसी दृश्य को देखकर, किसी घटना को सुनकर, प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर, किसी के बिछड़ने पर, धन संपदा नष्ट होने पर मन में जो दुख होता है वहां पर करुण रस होता है। उसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं। उसका उदाहरण कि शोक विकल सब रोवहि रानी, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। यानी कि यह घटना जो है, जब दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है, जब उनकी तीनों रानियां शोक विलाप कर रही होती हैं, उस समय की यह घटना है कि शोक विकल सब रोवहि रानी। देखिए ऐसे ऐसे लाइनों में पकड़ने के लिए बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए ये शोक, शोक की बात कर रहे हैं, शोक, यहाँ पे रोवहि यानी रोने की बात हो रही है, यहाँ पे विलाप करने की बात हो रही है। कई प्रकार से क्लू आपको खुद मिल जाएंगे और आसानी के साथ आप पकड़ ले जाएंगे कि यह करुण रस है। शोक कर रहे हैं, रोवहि विलाप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी के साथ ऐसी लाइनों को आप पकड़ लेंगे और आसानी के साथ कौन सा रस है उसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि राधव गिद गोद, राधव राधव गिद गोद करि लीन्हो, नयन सरोज स्नेह सलील, नयन सरोज स्नेह सलील, सुचि मनहु अर्ध जल दीनो। ये घटना उस समय की है जब रावण सीता माता को हर के लंका ले जाता है और जटायु देखता है और उससे बर्दाश्त नहीं होता है और रावण से युद्ध करने के लिए वो आ पहुंचता है और रावण उसको अपने शस्त्र के द्वारा उसका पंख जो काट देता है। और जब वह धरातल पे गिर जाता है तो भगवान श्री राम सीता की खोज में जब आते हैं, तो जटायु के पास जब आते हैं तो उसको गोद में जब उठाते हैं, उस समय की यह घटना है कि राधव गिद्ध गोद करि लीन्हो, यानी कि जो गिद्ध होता है उसको भगवान श्री राम अपने गोद में उठाते हैं। नयन सरोज स्नेह सलील, उनके आंखों से आंसू झरझर झरझर गिरने लगते हैं और वो शोक विलाप करते हैं और सुचि मनहु अर्ध जल दीनो, और उनका अंतिम तरनतार करते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी के साथ पकड़ ले जाएंगे कि कहाँ पे शोक है, कहाँ पे दुख है।
तो आसानी से आप पकड़ ले जाएंगे और आसानी से इस रस को एग्जाम में सॉल्व कर ले जाएंगे। बस 2-4 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखिए स्नेह जो हुआ है और आंसू गिर रहा है, नयन सरो यानी कि आंसू से जो नयन से जो आंसू गिर रहे हैं आंखों से, यहाँ से आसानी से आप पकड़ ले जाएंगे कि कौन सा रस है। तो इन्हीं बातों को आप ध्यान देंगे तो रस बहुत आसान चीज है। और बात बता दें कि जो साहित्य की जो उत्पत्ति हुई है यही करुण रस से हुई है। करुण रस एक रस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी से साहित्य की पूरी उत्पत्ति हुई है। तो थोड़ा इसको ध्यान से आप देखेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से रिपीट कर लेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगला क्लास 5वां लेक्चर और अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो मित्र हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को थोड़ा सा लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को यह कैसी लगी वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।